न्यूज स्टूडियो में आपका खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी बैंड बाजे बजाने वालों के सपुर्द। पुलिस बैंड के कांस्टेबल तारिक महमूद का सिक्योरिटी डिवीजन में तबादला कर दिया गया। तारिक महमूद अरसा दराज से पुलिस बैंड में बाजा बजाया करता था। तारिक महमूद को 5 क्लब CM सेक्रेटेरिएट में तैनात किया गया। बैंड बाजा बजाने वाले सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने लगे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस SSP एडमिन को तलब कर लिया है और बैंड स्टाफ का वज़ीर आला सिक्योरिटी पर तबादला तज़हीक के मुतरादिफ है। SSP एडमिन को वज़ीर आला ऑफिस ने जवाब तलबी के लिए बुलवाया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी बैंड बाजे बजाने वालों के सपोर्ट पुलिस बैंड के कांस्टेबल तारिक महमूद का सिक्योरिटी डिवीजन में तबादला कर दिया गया। और इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक और अली अकबर। सबसे पहले रुक करते हैं इरफान मलिक का। इरफान मलिक, बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी बैंड बाजे बजाने वालों के सपोर्ट कर दी गई है, आखिर ऐसा क्यों, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस में तबादले किए गए गुज़िश्ता चंद रोज पहले, उसमें एक जो पुलिस बैंड में भर्ती होने वाला एहसास जिसका नाम तारिक महमूद था, इसको भी तबादला सिक्योरिटी डिवीजन में कर दिया गया। और इसमें आपको बताएं कि ये ज्यादातर इसमें जो अपनी इसकी सर्विस थी वो, क्योंकि ये बैंड बाजे के लिए भर्ती हुआ था, बैंड मास्टर जो भर्ती हुआ था, और इस वजह से ये सिर्फ बैंड में ड्यूटी कर सकता था और ना इसके पास कोई एक्सपीरियंस है गन चलाने का या दीगर जो अमूर था, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इसका तबादला किया गया और सिक्योरिटी डिवीजन जो जिसकी जिम्मेदारी है वज़ीर आला पंजाब, उनके सेक्रेटेरिएट और उनके दफातर की सिक्योरिटी करना, उसमें तबादला किया गया था। और ये जो नौजवान है तारिक महमूद, इसके बारे में SSP एडमिन का कहना था कि इसका तबादला जो है वो इस बिना के ऊपर किया गया क्योंकि ये अरसा दराज से मुहर्रर की ड्यूटी अदा कर रहा था, क्योंकि बैंड मास्टर जो है वो सिर्फ बैंड के अलावा और कोई ड्यूटी कर नहीं सकता, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर मुहर्रर की भी ड्यूटी करता रहा और इसी वजह से इसको सिक्योरिटी डिवीजन में क्लोज किया गया था। ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है अली अकबर। अली अकबर, आप बताइएगा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से इस पर नोटिस ले लिया गया है और SSP एडमिन को तलब किया गया है। इस मौक़िफ़ के हवाले से बताइएगा कि SSP एडमिन की जानिब से इस मामले पर क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे वज़ीर आला की जानिब से जो है वो शदीद जो है वो इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया, क्योंकि हमारे वज़ीर आला हो या कोई भी VVIP मूवमेंट की ऐसी जगह हो, वहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की जाती है और एक ऐसा शख्स जो कभी सिक्योरिटी के फ्रेंड्स अंजाम नहीं दिए और खासतौर पर VVIP मूवमेंट पे और हमारे वज़ीर आला जिसको पहले बहुत से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ऐसे जगह पर जो है किसी को जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात कर देना, ऐसे शख्स को जिसकी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोई एक्सपीरियंस ना हो, इस पर तशवीश का इजहार किया गया है। और रवानी वज़ीर आला ने SSP एडमिन को फौरी तौर पर तलब किया और उनसे उनका मौक़िफ़ मांगा है। बताया जा रहा है कि उस्मान बाजवा जो SSP एडमिन है, उनकी जानिब से सफाइयाँ पेश की जा रही है और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा तबादले एक तक किए गए, उसके साथ ही इसका भी जो है वो तबादला कर दिया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस मसले को खत्म करके और ये जो बैंड मास्टर जिसकी तैनाती की गई है सिक्योरिटी डिवीजन में, इसको वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया अली अकबर, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी बैंड बाजे बजाने वालों की सपोर्ट कर दी गई है और इस हवाले से SSP एडमिन को तलब किया गया है। जाओ टाउन में PPSC के जरिए लेबर ऑफिसर का पेपर देने वाले 3 उम्मीदवारों को एहतजाज करने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उम्मीदवारों को PPSC के चेयरमैन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए थे। पेपर लीक होने के मामले पर तलबा ने एहतजाज कर रखा था। इस एहतजाज के हवाले से आपको बताएं कि जौहर टाउन में PPSC के जरिए लेबर ऑफिसर का पेपर देने वाले 3 उम्मीदवारों को एहतजाज करने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि उम्मीदवारान PPSC के चेयरमैन के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। पेपर लीक होने के मामले पर तलबा की जानिब से ये एहतजाज किया गया था। इसी पर बात करते हैं ज़ीशान सफदर से। ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के जौहर टाउन PPSC के एग्जामिनेशन हॉल के सामने मौजूद हूं और यहाँ पे कुछ उम्मीदवारान जो कि लेबर ऑफिसर का पेपर देने के लिए आए थे, इन्होंने आज चेयरमैन PPSC के खिलाफ एहतजाज किया। तो पुलिस की जानिब से 3 तलबा को हिरासत में भी लिया गया और इस हवाले से यहाँ पे कुछ मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा बेसिकली आपका मुतालबा क्या है और क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं PPSC के चेयरमैन के खिलाफ? सर, हमारी जो मेन मुतालबा हमारा ये है कि PPSC अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है
और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे ग्रुप्स में हमारे स्टूडेंट्स को, जो लोग एप्लीकेंट होते हैं जॉब्स के, उनको कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट आते हैं कि जी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप इतनी रकम हमें दें, हम आपको पेपर देंगे। ठीक है, जब आपके इस तरह के इदारे जैसे ने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको अच्छे कैंडिडेट देने हैं, अगर ये खुद मेरिट के इस तरह पामाली करेंगे, हमारे पेपर्स लीक होते रहेंगे, तो जो कैंडिडेट हम जैसे लोग इतना साल मेहनत करके इधर पेपर दे रहे हैं और पास भी करते हैं, तो भी फिर आगे चल के कोई इंटरव्यू में प्रॉब्लम कर देते हैं, कोई भी चल के आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम कर देते हैं। हमारा मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस दिया जाए, मेरिट का बहाली की जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग हैं, जो मेरिट पे आते हैं, वो कैंडिडेट्स आगे हैं, ना कि वो जो पैसा दे के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे इनका मुतालबा है कि इनके मेरिट के ऊपर जो है एग्जामिनेशन जो एक प्रोसेस है वो पूरा कराया जाए। और आप मुझे बताएं कितने आपके तलबा को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने क्या किया, क्यों आपको हिरासत में लिया गया और क्या कहते थे, पुलिस का क्या मौक़िफ़ था, क्यों नहीं एहतजाज करने दिया आपको? हम लोग यहाँ पे पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे तालिब इल्म थे, जो पेपर दे रहे थे, जो देने के बाद आए हैं, उनका यही मुतालबा था कि एहतजाज करते हैं इस पूरा मन के जो PPSC ने पेपर लीक किए हैं, जो पेपर कंडक्ट होने से पहले लीक हो जाते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज था। तो पूरा मन एहतजाज हो रहा था, तो पुलिस ने आके मतलब कि पकड़ा लड़कों को और अंदर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो बाकी तमाम तलबा थे उनके अंदर वो खौफ व हरास पैदा हुआ, तो वो फिर वहाँ से चले गए। जी बिल्कुल, आज के रोज़ यहाँ पे इस वक्त जौहर टाउन में जो कायम PPSC का सेंटर है, वहाँ पे ये लोग सरापा एहतजाज थे, जिस पे पुलिस ने इनको मुंतशिर भी किया और इनके 3 साथी जो हैं वो अपनी हिरासत में भी लिए हैं और इस वक्त ये लोग। जी हाँ सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। अलामा इकबाल, ये रिपोर्ट रनवे पर हद निगाह ताहाल कम है, लाहौर आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग में शदीद दुश्वारी का सामना है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 5 परवाजें फिजा में मौजूद हैं, लैंडिंग की इजाजत ना मिली। टोरंटो से आने वाली परवाज PK 789 को लैंडिंग की इजाजत ना मिली। टोरंटो से आने वाली परवाज फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। साथ ही एंकर पर्सन राव बासित अली भी इसी परवाज में मौजूद हैं। परवाज PK 264 को भी लैंडिंग से रोक दिया गया। और आपको बताते चले कि इस्लामाबाद से आने वाली परवाज फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल, अलामा इकबाल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर हद निगाह में शदीद कमी के बायस लाहौर आने वाली 7 से ज़ायद प्रवासों को फजा के अंदर ही रोक दिया गया है और लाहौर एयरपोर्ट जाने की तरफ से 7 प्रवासों को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई। और यही कहा जा रहा है कि इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 400 मीटर है, जिसकी लाहौर एयरपोर्ट रनवे जो है वो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो सूरत हाल है वो काबिले कबूल नहीं है। जिसके बाद लाहौर आने वाली जो बैनुल अक़वामी 7 परवाज़ें थी, जिसमें टोरंटो से आने वाली परवाज PK 789 को जो है वो लैंडिंग की इजाजत। इसी तरह इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली परवाज PK 264 और कराची से आने वाली परवाज जो AFR की परवाज थी उसको सियालकोट पार किया है। और ट्रैक का ये भी कहना है कि कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 302। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। महकमा एक्साइज को फंड्स की अदम फराहमी, सहूलत मराकज प्रोजेक्ट 2 साल बाद ही ठप हो गया। लाहौर की 4 इमारतों समेत सूबे भर में बनाए 9 सहूलत मराकज बंद कर दिए गए। इसी पर बात करते हैं अली से। अली साही, बताइएगा। ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है और हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस अवामी सहूलत का मंसूबा बंद हो गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर एक छत तले मुतअद्दिद टैक्सेस की वसूली रुक गई है। हमारा राबता बहाल हुआ है अली साही से। अली साही, बताइएगा इस प्रोजेक्ट पर क्या बात हुई? दफातर बना दिए गए, लेकिन यहाँ पर अमली तौर पर दीगर किसी भी अदारे का जो नुमाइंदा है वो ना आया, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज की जानब से यहाँ पे अपनी टीमें बिठाकर काम शुरू किया गया। लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, यानी महकमा एक्साइज के सहूलत मराकज़ का, तो ये तब से ही मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत की जानब से इस पर फ़ंड्स जारी नहीं किए जाते रहे, जिसकी वजह से मुतअद्दिद दफातर जो हैं वो खाली भी करवाए गए, कई दफ़ा इनकी बिजली काट दी गई। तो अभी भी महकमा एक्साइज ने पिछले 18 माह से ये जो दफातर लाहौर समेत पंजाब भर में रेंट पे लिए थे, उनके कई माह से किराया अदा नहीं किए गए और 4.5 करोड़ से ज़ायद की रकम लाहौर के मुख्तलिफ दफातर की किराए की मद में। जी अली साही, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। समनाबाद पक्की छठी के मकीनों का गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, आरिफ चौक और रहमान स्ट्रीट के मकीनों की नारेबाजी। सर्दी शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। मकीन महकमे को मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मकीनें दुहाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे फारहान यामीन से। जी फारहान।
जी बिल्कुल, आरिफ चौक पक्की टट्टी समनाबाद के इलाके में मौजूद है। इससे कबर रहमान स्ट्रीट में भी ये जो अहले इलाका है उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और दोनों जगह पर गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मेरे साथ कुछ मकीन मौजूद है, बताइएगा किस हद तक परेशानी है? सर बहुत परेशानी है, गैस आ नहीं रही, सुबह को नहीं आ रही, शाम को नहीं आ रही, मस्जिदों में गर्म पानी नहीं मिल रहा, हर तरह से परेशानी है। हर तरह से परेशानी। और भी मकीन मौजूद है, जब गैस नहीं आएगी तो फिर किस तरह दफातर जाएंगे? बगैर नाश्ते के जा रहे हैं 10-15 दिन से, कोई आदमी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। मेहरबानी करके इधर इस इलाके को आकर देखें क्या हाल है। जी बिल्कुल, यह है मकीन है जो इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना सिर्फ रहमान स्ट्रीट बल्कि जो आरिफ वाला चौक है, दोनों के जो मकीन उनका कहना है कि गर्दी जो सर्दी शुरू होते के साथ ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, जिसका अब तक उन्हें सामना करना पड़ रहा है। गैस अगर आ भी जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि उसके ऊपर खाना नहीं बन सकता, जिसकी वजह से जो मकीन है उन्हें परेशानी में मुब्तला है। जबकि बहुत शुक्रिया फमीन। आगे बढ़े, आपको बताएं कि टाउनशिप के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। अहले इलाका ने कूड़ा बीच चौराहे पर फेंक दिया है। इसी पर बात करते हैं नबील रजा मलिक से। नबील, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके 11-12 चौक में मौजूद हूँ और यहाँ से गंदगी का सफाया ना करने की वजह से पूरा इलाका जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर गंदगी के बायस इलाके में ताफुन फैल चुका है और मुकामी रहायशी काफ़ी परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप ये बताइए, ये गंदगी का क्या मामला है, यहाँ से क्यों इसको साफ़ नहीं किया गया? सर जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल 25 सितंबर था, कल बड़ा दिन था, यानी कि क्रिसमस की यानी कि छुट्टी थी, मगर पहले भी 25 सितंबर आते रहे हैं, मगर जो हालत कल इधर हुई है ना, पहले नहीं होती रही। यानी कि हालांकि पिछली हुकूमत में हम देखें ना, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, उससे पहले वाले दौर में हम जाएँ, यानी कि ड्यूटी लगती थी, आधे बंदों को छुट्टी होती थी, आधे बंदों की ड्यूटी लगती, वो सुबह सुबह आके यहाँ से सारा कचरा उठा के लेके जाते थे। कल ऐसा कोई बंदा नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। ये कल से यहाँ पे ऐसे ही ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे सारा कचरा यहीं पे पड़ा हुआ है। ये मेरा सामने घर है, वो सामने हमारी शॉप है, हम वो बैठते हैं, यकीन नहीं करें हमारा बैठना यहाँ पे मुश्किल हुआ है। आप नहीं समझते कि कचरा ना उठाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कचरे को यूँ सड़क पे जगह जगह फेंकना ये शहरियों की भी तो जिम्मेदारी है ना? तो जब आप लोग यहाँ पे फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, ये लोगों ने फेंका है ना, ऊपर आसमान से तो नहीं गिरा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग ही फेंकते हैं, यानी कि मगर हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं है? ये देखने 2 डब्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो जो लोग कचरा फेंकते हैं तो गाड़ी वाले आके क्यों नहीं उठाते? यानी कि डबल ड्यूटी लगी होती है, ये ट्रिपल ड्यूटी लगी होती है, जैसे ये डब्बे फुल हो जाते हैं तो गाड़ी वाले आए वहाँ क्यों दफ्तर में बैठे रहते हैं? क्यों सारा दिन वहाँ पे अपने गप्पे मारते रहते हैं? गाड़ी वालों की क्या ड्यूटी नहीं है कि वह आएँ, देखें जब ये फुल हो गया है तो वो उठा के यहाँ से लेके जाएं? यानी कि हुकूमत ऊपर से उन्हें कुछ कहती ही नहीं है, हर माह सैलरी दे देती है, नुमाइंदे बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हुकूमत मुझे तो नजर ही नहीं आ रही हुकूमत है क्या? यानी कि जी बहुत शुक्रिया बात करने के। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत शुक्रिया नबील। LWMC का शहर में सफाई ऑपरेशन मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। शहर में 24 दिसंबर तक जीरो वेस्ट के दावे भी हवा हो गए। टाउनशिप मादर मिलत रोड जौहर टाउन में कूड़े के ढेर लग गए। इसी पर बात करते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताएगा इस इलाके में सफाई की क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी रखने के दावे अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी हालत बदस्तूर ऐसी है कि सफाई ना होने के बराबर है और ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से कूड़ा वहाँ से उठाया नहीं गया। जिसमें अगर बात की जाए मेन मादर मिलत रोड की है, मेन टाउनशिप रोड की है, जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक हैं, B ब्लॉक है, A ब्लॉक है, इनके अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और जहाँ पे ख़ासकर डस्टबिन पड़े हैं, कूड़ेदान पड़े हैं, उनके कूड़ों के अंदर से कूड़ा जो है बाहर गिर रहा है और बाहर जो कूड़ा पड़ा है उसको उठाया नहीं जा रहा, उसके अंदर ताफुन फैल रहा है। जानवरों की जो है वो लाशें उसके अंदर पड़ी हुई हैं और उनकी लाशें पड़े होने की वजह से जो ताफुन ज़दा माहौल है उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुख्तलिफ मकामात मेन शाहराहों को तो क्लियर करने में कुछ हद तक कामयाब दिखाई देती है, लेकिन लाहौर शहर के जो दीगर इलाके हैं, जो मरकज़ी शाहराएँ नहीं हैं, दीगर रिहायशी इलाके हैं, जौहर टाउनशिप और दीगर इलाके, उनसे सफाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों का मुतालबा है कि अब बहुत दिन हो गए, 24 तारीख की डेडलाइन दी गई थी, आज 26 तारीख हो चुकी है और 2 दिन ऊपर होने के दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के दंगल के हवाले से। शो ऑफ हैंड की सूरत में कौन सा ऑपोजिशन रुकन हिमायत करेगा? तरीके इंसाफ के सीनियर अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिया गया है। बात करेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइए इस हवाले से।
देखिए जी, सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली के अंदर जो अददी फिगर है वो पीटीआई ने कैसे पूरा करना है। 11 नशिस्तें हैं सेनेट की पंजाब से, उसके लिए वज़ीर आज़म ने पंजाब असम्बली के अंदर जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है उसके ज़िम्मे अहम टास्क सुपुर्द किया है कि अपोजिशन के जो अरकान असम्बली हैं, अगर शो ऑफ हैंड वाला मामला हो जाता है तो फिर अपोजिशन के कौन कौन से ऐसे अरकान हैं जो पीटीआई का साथ देंगे। ये एक बड़ा मुश्किल और अहम मामला है, अहम टास्क है जो पीटीआई की आदत के सुपुर्द किया गया है। लेकिन अगर खुफिया राय शुमारी के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात जिस तरह के होते आए हुआ तो उसके अंदर आसानी रहेगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अहम क़यादत को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि अपोजिशन के कौन कौन से अरकान उनके साथ राब्ते में हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं। इसके ऊपर 2 हफ्तों के अंदर वज़ीर आज़म ने तफसीली रिपोर्ट मंगवा ली है। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ऑलरेडी अपोजिशन के अरकान के साथ रवाबित में हैं और उनके हवाले से जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म को भिजवाई जा रही है। लेकिन जो अहम क़यादत है पंजाब। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बतौर वफाकी वजीर चाहता हूं तालीमी इदारे खोल दें। शफकत महमूद की जानिब से कहा गया है, मुझे बच्चों के तालीमी नुकसान पर बहुत दुख होता है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, ज्यादा तालीमी नुकसान प्राइमरी स्कूल के बच्चों का हुआ है। उनकी जानिब से ट्वीट में इशारे ख्याल किया गया है कि सूरत हाल बेहतर होने पर बच्चों को तरजीह दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारों की मंदिश के हवाले से ये ट्वीट किया गया है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्वीट में उनका कहना है कि बतौर वफाकी वज़ीर चाहता हूँ तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। मुझे बच्चों के तालीमी नुकसान पर बहुत दुख है। ज़्यादा तालीमी नुकसान प्राइमरी स्कूल के बच्चों का हुआ है। सूरत हाल बेहतर होने पर बच्चों को तरजीह दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से तालीमी इदारों की बंदिश पर यह ट्वीट लिखा गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बतौर वफाकी वजीर चाहता हूं तालीमी इदारे खोल दें। शफकत महमूद की जानिब से कहा गया, मुझे बच्चों के तालीमी नुकसान पर बहुत दुख है। शफकत महमूद की जानिब से कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ